शर्म करो, हमारा पानी वापस दो, वापस दो, वापस दो। अगर ये नहीं पानी हम लोग को नहीं देंगे तो जैसे नेपाल में हो रहा है वैसे हम लोग करेंगे, घेराव करेंगे। और नेपाल के जिस स्थिति में चल रहा है वही स्थिति दिल्ली में हम उड़ाएंगे, तो वैसे दौड़ा के मार खाएंगे। जो नेपाल में हो रहा है अब यहाँ दिल्ली में भी होगा। कि बाहर से लाना पड़ता है, सीढ़ी चढ़ के ऊपर बाल्टियाँ ले लेके हम जाते हैं। इतनी गंदा पानी कि चक्कर आ जाए। पीएम तक को यहाँ पे मेल करके हमारे आरडब्ल्यू ने भेजा हुआ है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय हम मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के पॉकेट 7 में, जहां पर लगातार जो है वो पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं और आज यहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वो विधायक ऑफिस का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और वही होगा जो नेपाल में होने वाला है। तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कब से जो है वो इस समस्या का सामना वो कर रहे हैं और क्या समाधान जो है वो चाहते हैं। का निवासी हूँ, यहीं रह रहा हूँ मैं, 15-20 साल से रह रहा हूँ और यहाँ पे समस्या लगभग 6 महीने से हो रही है। लगातार हम लोग विधायक के पास जा जाके, हमारे जो जेई साहब हैं विवेक जी, उनके पास जा जाके हम लोग अपनी हाथ पैर मिन्नतें कर चुके हैं, जोड़ के उनसे कि सर हमारा पानी जैसे सुचारू रूप से पहले आ रहा था आप वैसे ही चालू करके दे दीजिए हमें। हम कोई उनसे नया काम नहीं मांग रहे कि हमारे यहाँ कोई नया टेंडर कर दीजिए या आपकी सरकार बनी है कोई हमें नया काम करके दे दीजिए। हम बोल रहे हैं जो सुचारू रूप से जो पानी यहाँ पे लगातार आ रहा था वो दे दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। विधायक जी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक कि जो वहाँ पे बैठे लोग हैं वो हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं आप जाइए, जैसे पहले पानी आता था हम वैसे ही कर देंगे, लेकिन 6 महीने से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। यहाँ की जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई है। इसलिए आज हम लोगों ने ये फैसला लिया कि आपके न्यूज़ के माध्यम से हम विधायक जी तक ये संदेश पहुँचा सकें और हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी तक आप हमारा संदेश जाए कि यहाँ की जनता बहुत परेशान हो चुकी है, बहुत त्रस्त हो चुकी है। लगभग कितने रेजिडेंट्स हैं इस पूरे सोसाइटी में? यहाँ पे जी 560 फ्लैट्स हैं और 2000 से ज़्यादा यहाँ की जनता जो रहती है। और उसके बाद यहाँ के जो जेई हैं वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, दिल्ली के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम इस पॉकेट के अंदर इतनी पानी दे सके। तो ये मतलब ये नहीं करने वाली सारी बातें हैं जिससे आज जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई है। हम आज भी विधायक जी के पास से होकर आए, वो कहते हैं हम टैंकर भेज देते हैं, लेकिन टैंकर हमारे यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहती हैं हमें टैंकर माफियाओं से मुक्त करना था, हमने इसलिए तो बदलाव किया दिल्ली के अंदर। कितनी बार आप लोग कंप्लेंट देने जा चुके हैं विधायक दफ्तर में, क्या कुछ जवाब आपको दिया जाता है? हमने विधायक जी के पास 8 से 10 बार गए हैं, हमारी पूरी जनता गई है, हमारे आरडब्ल्यू के प्रधान गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई के नाम पे हमारे प्रधान जी को ये बोला जाता है प्रधान जी आप जाइए, हम पीछे से टैंकर भेज रहे हैं। टैंकर 12 उनके कागजों में लिखा जाता है और हमारे पास 10 आता है। तो ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। ये केजरीवाल के ऊपर इतने बड़े बड़े सवाल पूछते थे, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 12 टैंकर कागज पे लिखने के बाद आज यहाँ पॉकेट 7 में 4 टैंकर आता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? पानी का समस्या है यहाँ पे पानी का ही समस्या नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। सीवर लाइन का भी है, पाइपलाइन का भी है, गैस पाइपलाइन नहीं आया है। जो हमारे ये जनताएं हैं, जारे सारी बहनें हैं, रोज सुबह उठ के और शाम तक यही सोचते हैं कि आज पानी आ जाएगा, मैडम आज पानी आएगा, पिंकी आज पानी आएगा, लेकिन पानी नहीं आते हैं। आज भी जब हम विधायक के पास गए थे सुबह 10 बजे, तो हम 11:30 तक वहाँ बैठे हैं, वो हमें मिले नहीं। हम 7-8 लोग गए थे, वो हमें मिले ही नहीं। फिर जो उनके कार्यकर्ता थे साथ में, उन्होंने हमसे बात किए और जेई साहब को हमारे सामने में बोले, जो विधायक जी एक दिन और बोले थे पिछले हफ्ते भी, और उन्होंने जो वही शब्द बोले थे वही शब्द आज भी बोले। पानी आता था कंटिन्यू? हाँ जी। 6 महीने से ही दिक्कत हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लोग, हम 5 लोग की फैमिली। परेशानी होती है बिना पानी के? पानी की फैमिली में बहुत दिक्कत होती है। मैं दूसरे से पानी लेके काम चलाती, वो भी नहीं आता। 6 महीने में कोई विधायक, कोई नेता आया है दोबारा आपके पास? आते यहाँ पे कुछ भी नहीं आते हैं सर। गलती से पानी आ भी जाता है कभी, मतलब जैसे 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में इतनी गंदा पानी की चक्कर आ जाए। इतनी महकता, इतनी स्मेल, जैसे लग रहा कि सीवर की पानी इसमें मिक्स है, क्या है। तो आप बताइए कि अगर जो वो पानी किसी के गलती से धोखा से पी ले तो वो क्या होगा उसके शरीर में। तो भाजपा जब आई थी उन्होंने तो वादे किए थे कि दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे, ये कर देंगे। आप देखिए ना, को स्वर्ग बना रहा है कि नरक बना रहा है, क्या बना रहा है, आप खुद आप सबके सामने ही है। ये देखिए, आप देखिए, दिल्ली की सीएम तक को यहाँ पे मेल करके हमारे आरडब्ल्यू ने भेजा हुआ है और दिल्ली के हमारे जो अभी जल मंत्री हैं परवेश वर्मा जी को भी टैग किया हुआ है। तो हम लोग हर जगह से थक चुके हैं बिल्कुल। अब जाकर हमने आपका सहारा लिया है
कि हमारी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक हमारी आवाज़ को पहुंचाया जाए, इन महिलाओं के दर्द को समझा जाए। क्या कहना चाहेंगे, हमें पानी चाहिए, पानी की दिक्कत है। कितनी प्रॉब्लम हो रही है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आता ही नहीं है 6 महीने? नहीं आता, बिल्कुल आता है, बदबू बार आता है, वो चला जाता है, 10-15 मिनट ही आता। तो कैसे काम चलाते हैं फिर आप? क्या करें, मांगते हैं, भाते लाते हैं कॉलोनी में थे, बाहर से भर भर के लाते हैं? और क्या। आधा लोग तो स्कूल से भर के लाते हैं, आधा लोग बाहर से लाते हैं, और आज तो पर्सनल टैंकर मंगवाए हैं 700 का टंकी भरवाने के लिए। और उसका सबूत भी है कि हम पूरा फोटो खींच के रखे हैं, और हमने ये MLA साहब को आज दिखाए भी हैं जाके कि हम 700 के टैंकर मंगा के टंकी भर रहे हैं, ड्यूटी छोड़ के। अभी भी ड्यूटी छोड़ के यहाँ खड़ी हूँ। MLA कौन है, नाम बताइए। MLA ये प्रद्युमन राजपूत जी आए हैं जीतने के बाद कभी? एक बार भी नहीं आया। ये जब जीतने जब बारी होती है ना, तब आते हैं, वोट ले भाई, हमें वोट दो, हमें दो, हर जगह हाथ जोड़ेंगे, भीख मांगेंगे। जब वो जीत जाते हैं तो शक्ल नहीं दिखाते। अभी अपनी जेब से तो 2 बार में 700 टैंकर डलवा चुका हूँ। अभी आज 700 में टैंकर डलवा के आया हूँ मेरी गाड़ी टंकी के अंदर। जीतने बाद यहाँ कोई नहीं आता, सबने घर में छुप जाते हैं, नेता के झाड़ते रहते हैं, और कोई कुछ नहीं करते। सुबह से काम पे नहीं गया मैं, रोज काम पे निकलता हूँ, काम पे नहीं गया पानी की वजह से, क्योंकि टैंकर जो मैं प्राइवेट मंगवा रहा हूँ, अभी इतने लोग परेशान है, टैंकर बाहर रोक ले रहे हैं। मैं बड़ी उसकी छाती पे चढ़ के गया हूँ, साथ भरवा के फिर अपनी गाड़ी टंकी में पानी डलवाया हूँ। महीने में कितनी बार टैंकर मंगा लेते हैं आप? अभी इस महीने में 3 बार हो गया इस बार टैंकर में। पैसा मिला के? पैसा लगा आ रहे पर्सनल 700 के पर्सनल टैंकर 3 बार 4 बार महीने मंगा रहे हैं। कितनी? अभी तो हर दूसरे दिन टैंकर मंगा रहे हैं। महीने के 2000 रुपए, 2100 रुपए टैंकर। ज्यादा समझिए, कम नहीं है। एक टैंकर आते हैं, दूसरा दिन मंगाते हैं, तो सोचिए आप कितना दिन लगता होगा। महीने में कितनी बार मंगाते हैं? महीने में 4-5 लग जाता है मेरे को। 3-4 हजार रुपए का पानी मेरे को लग जाता है, मेरे पानी खर्चा है, और मैं ड्यूटी छोड़ के बैठा हूँ पानी के चक्कर में। 1000 का 1000 का 500 का देते हैं 1000 लीटर। महीने में कितना खर्च हो जाता है पैसा पानी खरीदने में? हो जाता है 2-3 हजार रुपया। और जीतने के लिए सर तो सारे लोग आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मुझे दे दो, मुझे दे दो। जीतने के बाद वो लोग चले जाते हैं, पब्लिक मरे। कौन है विधायक, कौन है? प्रद्युमन है। तो जीतने के बाद कितनी बार आए हैं? एक बार भी नहीं आए, शक्ल नहीं दिखाने, अपना चप्पल भी दिखाने नहीं आए, चप्पल भी दिखाने नहीं आए। शक्ल तो 5 साल बाद ही आएगा। वोट दो, हमें तो वोट दो, और क्या। वोट लेने के समय पे तब तो हाथ जोड़ते हैं, मुझे दे दो, हम सब चीज करेंगे, हम ये कर देंगे, पानी का पाइप करवा देंगे, तुम लोग का पॉकेट बनवा देंगे, रंगाई करवा देंगे। जब जीत गए तो खत्म। क्या मांग करना चाहेंगे अब सरकार? पानी मिले हमें, और बाकी साफ सफाई हो, बाकी हमारे इधर की हर चीज की हमें सुविधा चाहिए। और क्या चाहिए? कितनी दिक्कतें आ रही हैं बिना? बहुत ज्यादा। हम लोग कितना पानी बिसलेरी भी लाते हैं, टैंकर भी मंगाते हैं। हाँ, पूरे समझ लो 6-7-8 महीने से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं कि बाहर से लाना पड़ता है। सीढ़ी चढ़ के ऊपर बाल्टियाँ ले लेके हम जाते हैं। 4-5 डब्बे कहीं इधर से लिए, कहीं उधर से लिए। जब से यहाँ पे जो करप्शन फैला है आपस में, ये भाई बंद वाली बात नहीं है कि ऐसे टाइम पे सब इकट्ठा होके आगे आए, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। ये जब से क्या नाम है, हमारा कम से कम 6 महीने हो गए, पानी की हर वक्त तंगी रहती है हमें। तो अब आगे क्या सोचा है आपने, अगर समस्या का समाधान नहीं? समस्या वो तो आपके आगे रख दी है। हमारा जो विधायक है वो यहाँ एक दिन भी नहीं आता। वहाँ जाओ, अभी मीटिंग चल रही है, अभी ये हो रहा, वो मिलने का टाइम ही नहीं है उनके पास। मिलते नहीं है ऑफिस ना? नहीं, बराबर 2 मिनट में 1 घंटे में आ जाएगा। अच्छा, आता कुछ है नहीं? कोई नहीं। यहाँ बच्चे अब आगे देखो, जल बोर्ड का घेराव करेंगे, और ये मुख्यमंत्री जो है अपना ये जो MLA, इनके घर का पूरा घेराव करेंगे, और कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं है, उसको घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। जब खुद परेशान होगा तब हमारी तकलीफ को समझेगा, वरना समझने वाला है नहीं। वो जीत चुका है, जेब भर चुकी है, वो घर में बैठा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है उससे। जो नेपाल में हो रहा है। हाँ, वही होगा जो नेपाल में हो रहा है। मैं सही कह रहा हूँ इस बात को, जो नेपाल में हो रहा है अब यहाँ दिल्ली में भी होगा। अब वो दिल्ली में भी होगा इस बार। अब दिल्ली जल बोर्ड को घेरा करेंगे। नेपाल का हाल होगा, नेपाल का हाल होगा। पानी वापस दो, हमें पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पानी चाहिए। बधाई देने हम गए हैं, बोलिए हमारा पानी वापस दो, हमारा पानी शर्म करो, प्रद्युमन राजपूत शर्म करो, हमारा पानी वापस दो, जय साहब शर्म करो, हमारा पानी वापस दो। कहती है कि हम लेडीज के साथ हैं, रेखा चौहान हम लोग के साथ नहीं है, नहीं साथ है, क्योंकि आज हम लोग की बहन लोग की सुनती तो आज हम लोग का
पानी देती, गेट के बाहर पानी आ रहा है, स्कूल में आ रहा है, 1 नंबर में आ रहा है, मगर हम लोग का पानी क्या कह रहे हो? सर अब विनय मिश्रा, इससे अच्छा तो विनय मिश्रा ही थे। हम लोगों को कोई समस्या होती, किसी चीज की भी होती, तो वो कम से कम हम लोग जाते हैं तो हमारी बात को सुनते, उनके पिताजी भी सुनते। ना मिले पानी तो जरूरी है, आपको पता ही है। जिसके पास पानी है पैसा वो टैंकर मंगा लेंगे, जिसके पास नहीं है वो एक एक डब्बा पानी बच्चों से मंदिरों पानी भर रहे हैं, पानी भी आ रहा है पीछे। पास जाएंगे जो यहाँ के सरकार है, उन्हीं के पास जाएंगे, कहेंगे पानी मेरे को कहीं से भी दो, मेरे को व्यवस्था करो पानी की, और नहीं तो पानी कहीं से भी ला के दो। मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, मैं कैसे यहाँ पे रहूँ बताओ। क्या करने वाले हैं आगे? अगर ये नहीं पानी हम लोग को नहीं देंगे तो जैसे नेपाल में हो रहा है वैसे हम लोग करेंगे, घेराव करेंगे रेखा गुप्ता का और पदुमन का, तो वैसे दौड़ा के मार खाएंगे, क्योंकि वोट लेने के लिए तो लोग हाथ जोड़ के आ गए। अब हम लोग लात से मारेंगे अगर नहीं ये पानी किए तो। दौड़ा के मारे ना जनता नेपाल में, अभी दिल्ली वाला नेता को हाल वही होने वाला है। ठीक है, नहीं करेंगे। अब सारे हम लोगों ने पॉकेटबाजी ने सोच लिया है कि अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले एमएलए ऑफिस, जल बोर्ड घेराव करेंगे, और नेपाल के जिस स्थिति में चल रहा है वही स्थिति दिल्ली में हम उड़ाएंगे, और वो करने की जरूरत है, और हम लोग भी जाग चुके हैं। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मेरा पानी वापस दो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, हमारा पानी वापस दो, वापस दो, वापस दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधायक प्रदुमन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विधायक प्रदुमन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारा पानी वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। विधायक प्रदुमन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तो आपने देखा कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हैं विधायक के खिलाफ, तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की है, खाली बाल्टी लेकर नारेबाजी की है, और करीबन पिछले 6 महीने से वो इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, द्वारका विधानसभा, पॉकेट 7।